तो जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, एम ऑफ नर्सिंग और इथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। एम ऑफ नर्सिंग में हमने क्या जाना था, प्रमोटिंग ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड व्हाट, हाँ, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ओके, और उसके साथ हमने क्या पढ़ा था, इथिकल प्रिंसिपल। इथिकल प्रिंसिपल्स हमने क्या बात की थी, मोरल्स एंड वैल्यूज की बात की थी कि इफ यू आर नर्स तो आपके मोरल्स और वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द मोरल्स और वैल्यू इफ यू आर नर्स। नाउ नेक्स्ट आज हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, या व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। जैसे कि हर चीज़ के एथिक्स होते हैं, आपके भी कुछ एथिक्स आपके भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, वैसे एथिक्स के भी क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर देखो, एथिक्स हर एक चीज़ को करने के लिए क्या चाहिए, कुछ एथिक्स होने चाहिए, ठीक, जो कि आपके क्या एक जो होता है ना स्टेज, आपका स्टेटस बना के रखेंगे। तो इस प्रोफेशन का जो स्टेटस कौन बना के रखता है, एथिक्स बना के रखती हैं, ठीक। डिफाइन कौन करते हैं इस प्रोफेशन को, तो इसके एथिक्स डिफाइन करते हैं कि हाँ, अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपको ये रूल और नियम क्या फॉलो करने हैं, ठीक। बट हर एक चीज़ के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो एथिक्स किस चीज़ के बेस पे है, इसका जो मेन जो प्रिंसिपल्स है क्या सिद्धांत है, तो आइए आज हम उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। या वी आर गोइंग टू डील विद द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हियर। नाउ कम टू द फर्स्ट, पहला, ऐसे कुछ 7 और 8 प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या, पेशेंट्स ऑटोनॉमी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील करेंगे क्या, पेशेंट्स ऑटोनॉमी। जो पीटीएस लिखा हुआ है ये पेशेंट्स का शॉर्ट फॉर्म है, क्या है, इसे घबराना नहीं है, ये क्या है, पेशेंट का शॉर्ट फॉर्म है पीटीएस। अब माथा में नहीं खुजाना क्या ना कि भाई सर ने क्या लिख दिया, ठीक। आगे देखो, तो पेशेंट्स ऑटोनॉमी का मतलब क्या आता है, मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी इज फ्रीडम, ठीक। मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी इज व्हाट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। ऑटोनॉमी मीन्स कि व्हाट, ऑटोनॉमी इज व्हाट, फ्रीडम। लाइक पेशेंट्स जो होने चाहिए क्या होने, पूरी तरह इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दे शुड बी इंडिपेंडेंट, दे शुड बी इंडिपेंडेंट टू टेक देयर चॉइस, दे आर इंडिपेंडेंट टू चूज देयर व्हाट दे वांट, ठीक है। तो इसका नॉर्मल सा मतलब है कि जो पेशेंट होगा वो क्या होगा, एकदम स्वतंत्र होगा, अपनी मर्जी से जो चाहे वो अपना ट्रीटमेंट चाहे तो करवाए चाहे तो ना करवाए। इट्स डिपेंड अपॉन यू टू कन्विंस हिम, टू कन्विंस द patient, but you're not allowed to force him to do this thing which I want, ठीक। no, this is a wrong process। तो first of all is patient's autonomy, you should maintain the autonomy of the patient। उसको हमसे फ्रीडम प्रोवाइड करना है, ठीक है। आपको उस पर हावी नहीं होना है कि नहीं आपको यही करना है तो यही करना है, which I'm saying you should do that thing, no, it is a totally wrong, नहीं, ठीक। it refer to a person's right। जो ऑटोनॉमी का अगर बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो जो भी नॉर्मल पर्सन है उसका क्या है, उसके राइट्स की बात है कि आपको भी, कोई भी आप भी हैं, यू आर नॉट ए पेशेंट, बट आपके पास अपना राइट है ना कि आप जो चाहे वो चूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं है, ठीक। सेम वैसे यहाँ पे पेशेंट्स पर्सन्स के राइट्स के बारे में बात करें कि आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड हिज एबिलिटी टू एक्ट ऑन हिज चॉइस, और अपने चॉइस के हिसाब से क्या करे, एक्ट कर सके, ठीक। इट्स ऑल व्हाट, लीगल, ठीक है। तो ये जो चीज़ है क्या है, लीगली जो है, लीगल है, जो कि हमारे संविधान में भी दिया हुआ है, ठीक। तो वी शुड मेंटेन दिस थिंग्स। नाउ कम, आप वही कोई बोलेगा, अरे सर, अरे भैया, मान के चलिए कोई पेशेंट है, ठीक, देयर इज अ पेशेंट हु इज़ इन कॉमा और ही इज़ नॉट कॉन्शियस और ही इज़ इन अ सबकॉन्शियस मोड, देन हम किससे, फिर उससे तो हम पूछने से नहीं, तो अपने आप ही करेंगे, तो वहाँ पे ऑटोनॉमी का क्या अर्थ रह गया, ठीक। देन हाउ कैन वी मेंटेन दैट ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, हु इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, कॉमा, और ही इज इन द सबकॉन्शियस मोड, ठीक है, और ही इज नॉट कॉन्शियस, देन यू शुड आस्क फ्रॉम देयर अटेंडेंस, देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिली, देयर रिलेटिव्स, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा आप उससे पूछेंगे, चाहे मे बी ही इज़ फ्रेंड, ठीक, रिलेटिव, वाइफ, एनीवन, जो भी उस पेशेंट के साथ उसके घर वाला होगा, आप उससे क्या करोगे, आप उससे परमिशन लोगे, ठीक, कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट टाइप ऑफ प्रोसीजर ऑन योर व्हाट, ऑन योर फ्रेंड। जो भी मतलब रिलेशन होगा उस अटेंडेंट से, हम उस पेशेंट के साथ क्या करने जा रहे हैं, वो ऐसा क्या प्रोसेस परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अगर दे आर अलाउ यू, देन यू शुड डू दैट थिंग, आप वो कर सकते हैं, ठीक। बट इफ दे डिनाई, देन दिस इज
दिस तो आप क्या, अगर वो डिनाई करते हैं तो आप क्या करोगे, आप जोड़ नहीं कसोगे, नहीं हम करेंगे तभी बचेगा, नो नो नो, दिस इज टोटली रॉन्ग, इट्स ऑल कम अंडर व्हाट, ऑटोनॉमी। नाउ सेकंड वन इज व्हाट, पेशेंट्स बेनिफिशियंस। नाउ बेनिफिशियंस, देखो मैं बेनिफी से कुछ समझ आ रहा है, नॉर्मली देखो बेनिफिट से क्या समझ आ रहा है, बेनिफिट, या यू आर राइट, बेनिफिट, ठीक। तो पेशेंट्स बेनिफिट, तो देखो बेनिफिट्स मीन्स द प्रमोटिंग गुड एंड डूइंग गुड। जो यहाँ बेनिफिशियन का जो रियल मीनिंग क्या है कि आप अच्छा करो और जो अच्छा हो रहा है उसको क्या करो, प्रमोट करो, टू प्रमोट द गुड एंड डूइंग गुड। आपको खुद भी क्या करना है, अच्छा करना है, और क्या करना है, जो अच्छा हो रहा है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। इन अदर वर्ड, ठीक, बेनिफिशियंस रेफर टू द पॉजिटिव एक्शन टू हेल्प अदर्स, ठीक है, हेल्प अदर्स, ठीक है। बाकी बेनिफिशियन क्या है, जो भी आपका पेशेंट है आपको क्या उसकी क्या करनी है, मदद करनी है, उसके बारे में सोचना है कि हाँ ये कैसे अच्छा होगा। जो भी आप प्रोसीजर अगर उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होना, एकदम राइट होना चाहिए, एकदम वैलिड होना चाहिए, एकदम लीगल होना चाहिए और उसके हित में होना चाहिए। ये नहीं कि आप उस पर कोई परफॉर्म करो, चिल्ला रहा है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अब आप कहोगे भैया हम टीका दे रहे हैं, बच्चा चिल्ला रहा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चाइल्ड, ठीक है, आप उसका इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, नो, तो वहाँ पे देखो दर्द होगा तो, लेकिन वो दर्द क्या होगा, थोड़ी देर के लिए, इट्स ए शॉर्ट पीरियड टाइम, थोड़ी देर के लिए, बट आफ्टर कुछ देर के बाद वो क्या होगा, एकदम स्वस्थ हो जाएगा और उसके आने वाले जीवन के लिए क्या होगा, एकदम पॉजिटिव साबित हो, पॉजिटिव एक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव एक्शन, ठीक है। जिसको उतारना है वो पॉज करके उतार सकता है। जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा था, पेशेंट्स बेनिफिशियंस के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन मैलेफिशिएंट। अवर थर्ड पॉइंट इज व्हाट, नॉन मैलेफिशियंस ना, ठीक। तो भाई नॉन मैलेफिशियंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है क्या, माल, ठीक, माल से क्या लगता है, माल न्यूट्रिएंट्स, याद आ रहा है। तो मैलेफिशियंस मीन्स वर्ड, माल मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है, या हर्ट, ठीक, उसी से रिलेटेड है, हार्म से, लाइक it means to avoid hurt or harm or injury, ठीक। जैसे कि आप कोई if you are performing any procedure, any technique and surgery on the patient, it should be what, in the sense of non maleficence, या what, in the sense of what, non maleficent, मतलब कि उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि भाई अगर आपका कोई जान पहचान का या पड़ोसी आ गया जिसको आप क्या करती हो, आर नॉट लाइक हिम, ठीक है, लाइक हर, और आपने उसको हर्ट करने की कोशिश की, बट वो आपका पेशेंट बन के आया ना भाई, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रोवाइड हिम वेन फेयरली, ठीक, उसको एकदम अच्छे से क्या करो, उसको आप जो भी है केयर प्रोवाइड करोगे विद द व्हाट, नॉन मैलेफिशिएंट प्रिंसिपल, ठीक, कि उसको ज़्यादा हार्म या दर्द ना हो। ना कम टू द एग्जाम्पल, अब आप कहोगे कि भैया मान के चलिए कोई पेशेंट है, कैंसर से पीड़ित है, हाँ काफ़ी थर्ड या फोर्थ स्टेज पे है, ठीक, उसका बचना काफ़ी मुश्किल है, तो उसके साथ जो भी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक, कोई भी कीमोथेरेपी या सर्जरी, ये क्या होगा, एकदम पेनफुल होगा। तो अब मैलेफिशिएंट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, नॉन मैलेफिशिएंट का मतलब, इज इट राइट। सो कम टू द पॉइंट नाउ, किसी पेशेंट, इफ ए पर्सन, एनी पर्सन इज सफर फ्रॉम व्हाट, कैंसर इज डिसीज, ठीक, एंड ही इज ऑन द थर्ड और फोर्थ स्टेज, एंड यू आर गोइंग टू गिव हिम द व्हाट, any chemotherapy or any he's going to suffer from any surgical procedure, then it is needed there। हमने क्या बोला, बेनिफिशियंस के बारे में पढ़ा था कि आप जो भी एक्शन लेंगे, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी टुवर्ड्स द गुड, डूइंग गुड और प्रमोटिंग गुड। तो आप जो चीज़ कर रहे हैं, कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी आप उसको सर्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या उसके भले के लिए है ना, ठीक। हाँ मैं मानता हूँ कि उसमें पेन होगा उसको, ठीक है, ही सफर्स अ लॉट, बट वो क्या है, उसके लिवलीहुड को एक्सटेंड करने के लिए, उसको बचाने के लिए है, ठीक। तो उसको उस पेन से गुजरना पड़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, वो उसके लिए अच्छा रहेगा, देखिए पॉजिटिव वे में। तो हमको इसको पॉजिटिव वे में सोचना है, ठीक। हाँ वी शुड टेक केयर अबाउट देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। हम अगर कोई प्रोसीजर उस पर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स को हम क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे कि भाई ठीक है जो भी हो रहा है ओके।
तो एकदम उसको दर्द जितना से जितना हम कम दें, अगर कोई प्रोसीजर हम उस पर अप्लाई करें तो एकदम क्या होता है, हम पोलाइटली एकदम अच्छे से उस पर अप्लाई करेंगे, बिकॉज पर्सन ऑलरेडी सफ़र से लॉट, पहले बहुत प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, पर से आप एकदम रफली उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा हम, तो इट शुड बी व्हाट, काफ़ी ज़्यादा उसके पेनफुल हो जाएगा, काफ़ी दुख हो जाएगा। सो यू शुड टेक केयर, और आपको एकदम पोलाइटली और एकदम क्या होता है, सावधानी से और एकदम धीमे धीमे जो भी आप परफॉर्म करें, कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी, कोई भी एकदम ज़बरदस्ती नहीं, एकदम अच्छे से। इट इज़ कम अंडर व्हाट, नॉन मैलिफिशेंस। एक बार और, नॉन मैलिफिशेंस मतलब व्हाट, कि डोंट और टू अवॉइड द व्हाट, हर्ट और हार्म। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस। व्हाट, जस्टिस, ठीक है। जस्टिस तो सब लोग जानते हैं, इंसाफ, 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 इट्स कम व्हाट, जस्टिस। या इट रेफर्स टू दी फेयरनेस। व्हाट, फेयरनेस। जो भी आप काम करें, ठीक, पेशेंट के साथ जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पेशेंट से कुछ छुपा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो है जस्टिस का अगर बात करें, इट इज़ द बेसिस, ठीक है, या बेस कह सकते हैं, टू ट्रीट ऑल द पेशेंट इक्वली एंड फेयरली, ठीक है। मतलब जो जस्टिस है क्या है, ये भी एक तरह का हक है, किसका, पेशेंट का, या किसी का भी हक है भाई, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसका जो भी उसके ऊपर प्रैक्टिस किया जा रहा है वो क्या एकदम फेयरली होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए भाई उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक ना। और ये क्या बेस है कि आपको हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना है, फेयरली ट्रीट करना है, किसी पेशेंट में क्या है ना, भेदभाव नहीं करना कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त विवेक है या मेरा दोस्त कन्हैया है, चाहे अमृत है, हम इसको क्या है एकदम इनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, और जो मेरे दोस्त नहीं है, चाहे जो मेरे कहते हैं मेरे नज़दीक नहीं है, जस्ट लेट हिम गो, जो भी होना हो, ठीक, नहीं मुझे नहीं मतलब, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। यू शुड do anything with the justice, fairly, equally to all of them. They all are your what, they all are your patient and you are the nurse, okay. That is called what, justice. Now next one is what, fidelity. Fifth one is what, fidelity. It means what, agreement, to keep promise, okay. Now fidelity means what, promise, जो भी आपका एग्रीमेंट है, चाहे जो भी आपने पेशेंट से वादा किया है कि हाँ मैं अंत तक आपके साथ हूँ, यू आर गोइंग टू वेल सून, ठीक है। तो आपको क्या है जो आपने एग्रीमेंट किया है, या जो आपका जो भी उसे जो IPR मेंटेन हुआ है, IPR मीन्स व्हाट, IPR व्हाट, IPR इट मीन्स व्हाट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक और चीज़ होता है, ठीक, इफ़ यू आर रीडिंग द आई क्लिमेट बुक, PIR, पॉजिटिव इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड बिकॉज सो मैनी साइकोलॉजिस्ट फॉलो दिस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बट अकॉर्डिंग टू मी PIR, पीर, वट मीन्स पॉजिटिव इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का बात करता है, ठीक, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बट मैं क्या बात करता हूँ, पॉजिटिव इंटर रिलेशनशिप, जो कि जो भी आपको एक पॉजिटिव वे में हो, कुछ देर बाद अगर कोई आदमी चला जाए, आपसे दूर हुए, तो इसमें क्या कम दुख होता है, इसमें कम दुख होता है। बट इफ आर मेंटेनिंग द IPR, काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन, इसमें काफ़ी दुख होता है। तो ट्राई टू, इट्स गुड, काफ़ी जल्दी बनता है, बट ट्राई टू मेंटेन दिस PIR, क्योंकि इससे क्या होता है, इसे इट्स ओनली फॉर द प्रोफेशनल्स, और यू आर ए प्रोफेशनल्स, ठीक। नाउ इट आल्सो रेफर्स टू बीइंग फेथफुल। आपको क्या करना है, एकदम वफादार रहना है, आपको उससे कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना है कि अरे आपको कुछ नहीं होगा महाराज, हम हैं ना यहाँ पे, नो, आपको झूठ नहीं बोलना है। हाँ, आपको उसको एकदम पॉजिटिव बातें बोलनी है, ठीक है, कि उसका जो लिवलीहुड एक्सटेंड होगा, उसको अच्छा लगेगा, ही फील्स गुड, ठीक है। लेकिन नहीं, आपको उससे झूठा प्रॉमिस नहीं करना है, ठीक। तो और जो भी आप उससे बात करें, एग्रीमेंट करें, वो हमेशा आपको क्या है ना, मेंटेन करके रखना है और उसको फॉलो करना है। आपके मुंह से जो बात निकले उसको क्या फॉलो करना है। देखो मेरा मानना क्या है, वर्ड्स हैव पावर एंड बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। जो आप बोलो वो करो, चाहे आप नर्स हो चाहे ना हो। थॉट ऑफ द डे हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, वेरासिटी। व्हाट, वेरासिटी का मतलब क्या होता है, टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेवर गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन। क्या है, INFO, इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट, ठीक है, टू द पेशेंट, ठीक। तो वेरासिटी मतलब क्या,
अभी हमने बात क्या करते हैं, आपको प्रॉमिस को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। प्रॉमिस को क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक। तो यहाँ पे वही बात वेरासिटी के रूप में कहा गया कि आपको जो भी पेशेंट से बोलना है वो क्या बोलना है, हमेशा एकदम सच बोलना है। गांधी जी क्या करते थे, नेवर टेल अ लाई। वेरासिटी क्या कहता है, ऑलवेज टेल ए ट्रूथ, ठीक। तो सच बोलिए, सच बोलिए, क्या बोलिए, सच बोलिए टू द पेशेंट कि हाँ, उससे कोई फॉल्स प्रॉमिस आपको नहीं करना है, चाहे उसको झूठा दिलासा, चाहे झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। चाहे उसको कोई भी इंफॉर्मेशन उसको झूठा नहीं देना है फॉर बेनिफिट्स। यू आर गोइंग टू सफर अ लॉट, ठीक। जबकि आपको पता है कि नहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, डिसीज इज नॉट सो बिग, ठीक है, बट आप उसको एकदम बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग द फियर इनसाइड द पेशेंट दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम द ग्रेट डिसीज, इफ यू आर नॉट टेकिंग दिस मेडिसिन यू आर गोइंग टू सफर अ लॉट, ठीक। तो आप अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं कि भाई ये मेरे दवा लेगा तो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा मेरी सेलिंग होगी और काफ़ी ज़्यादा मुझे 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 बेनिफिट होगा, तो नहीं, तो ये क्या है, ये गलत है। आपको उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना है कि आपको ये हो गया, ये हो गया, आपको ये जांच करा, वो जांच करो, नहीं, ये सब क्या है, ये सब गलत है। आपको क्या हमेशा मेंटेन, आपको क्या बोलना है, वेरासिटी। आपको वेरासिटी प्रिंसिपल्स को हमेशा क्या है, मेंटेन करके रखना है। दिस इज सिक्स्थ। नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन देखते हैं। सेवन्थ पॉइंट, सेवन्थ पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। व्हाट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, काफ़ी बार आपने सुना, जासूस वाली मूवी अगर जो देखते हैं उनको पता होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं। इट मीन्स प्रोटेक्टिंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट। व्हाट, पेशेंट, या तो जो भी पेशेंट से जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो पेशेंट आपसे क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, all the private information the patient sharing with you, you should maintain them in yourself, you should make them secrets, ठीक है। आपको उसको एकदम सीक्रेट्स के अपने अंदर ही रखना है, ठीक है। ये ना कि चलो हल्ला हल्ला कर दिया है, इसको ये है वो, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। आपको क्या उस चीज़, उसके बातों क्या करना है, एकदम प्राइवेट रखना है। क्या करना है, प्राइवेट रखना है, एकदम प्राइवेट, उसकी जो प्राइवेसी उसको मेंटेन करके रखनी है, ठीक। नाउ ए हेल्थ केयर वर्कर शुड रिस्पेक्ट ए पेशेंट। आई एम ए हेल्थ केयर वर्कर, ठीक। और कुछ भी, कोई भी मेडिकल सेक्टर से है, तो यू शुड रिस्पेक्ट द पेशेंट्स नीड्स। जो पेशेंट्स का नीड है या पेशेंट आपसे जो भी चाहता है, ठीक, अब उसके नीड्स को क्या आपको रिस्पेक्ट करना है। मान के जो किसी पेशेंट को कुछ खाने की आदत है, ठीक है, बट आपके सेंस में वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, ठीक। लाइक मी, ब्रोकली बहुत अच्छी चीज़ है बट आई डोंट लाइक इट, ठीक। वैसे ही मांगता है पेशेंट कि भाई मुझे कुछ ऐसी चीज़ खानी है जो आपको नहीं पसंद है, तो ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं अच्छी चीज़ नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट द पेशेंट्स नीड। आपको पेशेंट के नीड्स को क्या रिस्पेक्ट करना है और उसको वो चीज़ ला के देनी है। और ऐसा नहीं है कि बाहर जाके बताना कि भाई इस पेशेंट को ये ऐसा ऐसा पसंद है जो कि कोई नहीं पसंद करता है, ऐसा आपको नहीं करना है। नाउ बट patient needs and privacy and should personal information about him or her only to the कहते इम्प्रूव द केयर। हाँ, अगर मान के चलिए आप फिर कहोगे कि एग्जाम्पल के तौर पे, भैया अगर मान के चलिए उसने हमें कुछ बताया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट क्या हम अपने सामने वाले जो फिजिशियन हैं या हमारे साथ के जो मेडिकल वर्कर्स हैं हमको नहीं बताएंगे क्या? नहीं, ऑफ कोर्स बताएंगे। इफ़ इट इज़ नीडेड, ठीक, टू इम्प्रूव दी हेल्थ केयर, ठीक। अगर ज़रूरी है कि हाँ नहीं बताएंगे तो काम बिगड़ सकता है, ठीक है, जो कि जो उसका हेल्थ केयर है, क्या हो, जो उसका हेल्थ है बिगड़ सकता है, तो हम या श्योरली हम उसको बताएंगे डॉक्टर को, या यानी जो वहाँ पे जो मेडिकल वर्कर उपलब्ध होगा तो हम उसको बताएंगे कि या शी इज़ सेइंग दैट और ही इज़ सेइंग दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट, या इसको ये पसंद है सो इसने खा लिया, दैट्स वाई ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। इससे हम चीज़ बताएंगे इफ़ देयर इज़ ए नीडेड, ठीक। अगर नीड होगा तब क्यों बताएंगे, टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक। तो ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, तो देखो एक IPR बहुत बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी। एक न्यूज़, बातों को अपने पेट में पचाना, ठीक है, बातों को अपने पेट में पचाना। लड़कियां नेवर माइंड, मैं आपको नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, ठीक। तो जो क्या है, बातों को अपने पेट में पचाना है। ये नहीं कि भाई जाके स्टाफ जो नर्स का या जो भी वर्कर का स्टाफ रूम है वहाँ पे जाके बताने लगा ये पेशेंट ऐसा था, इसको ये हो गया, वो हो गया। नहीं नहीं, ये सब गॉसिप्स के लिए आपको उनकी बातों का क्या करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। यू नॉट दिस, इट इज़ नॉट गुड,
It is not good to use their informations, their talk for your gossip or your laugh. No, it is not good. It is not for. It is also not follow the ethical principles where I taught you what about the norms and values of the ethical principles. ठीक, तो ये सब भी बहुत गलत है, एकदम जो होता है ना मूल रूप से एकदम गलत है। आप उसकी बात मान के चलो, पेशेंट जो है अब वो आपको क्या कर एकदम रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक, आप पे भरोसा कर रहा है, देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन यू एंड हिम, ठीक, तो दैट्स व्हाई ही शेयरिंग हियर प्राइवेट थिंग्स टू यू, दैट nurse or brother or sister, I'm suffering from this, please help me, I don't tell this to my father or to my mom, but I'm telling you, please maintain it private, ठीक, तो आप पे भरोसा करके बता रहा है ना भाई, ठीक, तो यू शुड मेंटेन देयर प्राइवेसी, आपको उसकी प्राइवेसी को क्या करना है, मेंटेन कर रखना है। तो आज हमने काफ़ी कुछ देखा, प्रिंसिपल एथिक्स में देखा, क्या हमने प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स में हमने क्या देखा, तो पेशेंट्स ऑटोनॉमी, ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने, तो उसके बाद से हमने देखा पेशेंट्स बेनिफिशियन, नॉन बेनिफिशियन, जस्टिस, फेडिलिटी और वेरासिटी, लास्टली हमने क्या देखा, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इट्स ऑल दी प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स जो कि आपको हमेशा क्या करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है, क्या करना है, फॉलो करना है। अगर इफ़ यू वांट टू बी ए गुड नर्स, ठीक, तो आपको इस सारे जो प्रिंसिपल्स एथिक्स के इसको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक। तो आज के लिए इस क्लास को इतना रहने देते हैं, नहीं तो काफ़ी जो क्लास है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डील विद द लास्ट टॉपिक विच इज़ कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए, और दोस्तों बेल की घंटी बजाना एकदम ना भूलें। जय हिंद।